नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अदित ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त बिंदु की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी पाद के उपदेश। और इस समय महाप्रभु प्रयाग में है और वल्लभाचार्यों ने महाप्रभु को अपने घरों में प्रसाद के लिए बुलाए और उसी समय महाप्रभु को दर्शन करने की अभिलाषा से तिरुत्ता एक ब्राह्मण रघुपति उपाध्याय वहां पहुंचे। ये बिहार की है तिरुत्ते। तो बिहार प्रांत से महाप्रभु की दर्शन की अभिलाषा से वल्लभाचार्यों के घर पे पहुंचे प्रयाग में। उन्होंने दूर से प्रणाम किया। महाप्रभु ने उनके कृष्णमतिस्तु बोल के आशीर्वाद प्रदान किए। तो रघुपति उपाध्याय को बड़ी खुश हुई, बड़ा आनंदित हुई जिन मेरे को आशीर्वाद मिले, है ना। वैष्णवों को कृष्णमतिस्तु बोल के कोई आशीर्वाद करते हैं तो आनंदित होते, खूब आनंद हुए। तो महाप्रभु कहते उनको, जे मेरे को कुछ सुनाओ, कृष्ण कथा सुनाओ, कुछ सुनाओ मेरे को। तो रघुपति उपाध्याय ने कुछ रचना की थी अपने निजी रचनाओं से महाप्रभु को। तो कहते हैं लोग वेदों की पूजा करते हैं, श्रुति स्मृति वेदांत आदियों की पुराणों की पूजा करते हैं, कोई कोई लोग महाभारत की पूजा करते हैं। किंतु मैं तो नंद बाबा को पूजा करूंगा, क्योंकि उन्हीं के अंगनों में परम ब्रह्म खेल रहे हैं, है ना। मैं तो उन्हीं की पूजा करूंगा, उन्हीं को ही पूजा करता हूँ। तो ये श्लोक हमने यहाँ पर छोड़े थे कल, है ना। यहाँ तक पहुंचे थे और ये श्लोक संख्या है आपकी, श्लोक संख्या है 96 श्लोक संख्या, ठीक है। श्रुतिम परे क्षितिम तरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीता अहमिहं महनन्दां वन्दे जस्यालिन्दे परम ब्रह्म। तो मैं तो नंद बाबा को पूजा करता हूँ। क्यों? जिनके आंगन में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खेल रहे हैं। नंद बाबा के प्रांगण में भगवान कृष्ण खेलते हैं ना। तो वो ऐसा सुन के महाप्रभु भावाविष्ट हो गए, प्रेम में आविष्ट हो गए। कहते और बताओ, आगे कुछ बताओ, आगे कहो प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिलो
रघुपति उपाध्याय नमस्कार कइलो कम प्रति कथयितुमिषे संप्रति को वा प्रतितमायतो गोपति तनया कुंजे गोप बधुटी बिटम ब्रह्म। मैं किसको बोलूं जाके, और मैं बोलूं तो लोग ऐसा विश्वास भी करेंगे क्या? गोपति तनया, सूर्य देव की पुत्री, कालिंदी के तट पे कुंज में परम ब्रह्म गोप बधुटी, गोपी राधा रानी के साथ कुंज में विहार करता। मैं बोलूं किसी को तो कोई विश्वास करेंगे? यह बोलने योग्य बात भी है। कंपति कथयितुम इसे, प्रभु कहेन कहते हो पढ़े कृष्ण लीला, प्रेमावेश प्रभुर देह मनो आउलिया। महाप्रभु सुन के और आनंदित हो गए, कहते और बताओ और बताओ और कहो। प्रेमावेश प्रभुर देह मनो आउलिया, महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उनका मन तथा शरीर शिथिल पड़ गए, मन तथा शरीर शिथिल पड़ गए। प्रेम देखी उपाध्याय होइल चमत्कार, मनुष्य नहीं कृष्ण करिल निर्धार। प्रेम से विवल होके महाप्रभु के शरीरों में अष्टसात्विक विकारों के लक्षण को देख के रघुपति उपाध्याय स्वयं भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो समझ गए जी ये ऐसी विकार तो किसी मनुष्य से संभव नहीं, ये तो स्वयं कृष्ण ही है, ये तो स्वयं कृष्ण है ना, स्वयं कृष्ण है। करिलो निर्धार, स्वयं कृष्ण है, करिलो निर्धार। मनुष्य नहीं इह कृष्ण करिल निर्धार, प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान काय। श्याम श्यामम 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 एव परम रूपम कहे उपाध्याय। महाप्रभु पूछे आपके मत से कौन सर्वश्रेष्ठ है ना? इस संसार हर किसी भी लोगों में, किसी भी जगह में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो रघुपति उपाध्याय कहते हैं भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। कौन सा स्वरूप सर्वश्रेष्ठ है? महाप्रभु ने ये पूछे तो श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ है। श्याम रूपेर वासस्थान श्रेष्ठ मान काय, पूरी मधुपुरी बरा कहे उपाध्याय। और जो श्याम सुंदर सबसे सुंदर स्वरूप है, तो वो श्याम रूपेर वासस्थान, वो श्याम सुंदर जहाँ जहाँ रहते हैं उनमें उनके जितने वासस्थान हैं उनमें से कौन सा सबसे सर्वोपरि है ना? तो पूरी मधुपुरी बरा कहे उपाध्याय। उपाध्याय कहते हैं कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? वो है मथुरा तथा मधुपुरी है। तो श्यामम एव परमम रूपम कहे उपाध्याय, 101 नंबर श्लोक है, ठीक है। श्यामम एव परमम रूपम, परमम श्याम सुंदर की जो रूप है, श्याम सुंदर जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण के सबसे सुंदर स्वरूप है। ऐसे तो कृष्ण सर्वाकर्षक है ना, सर्वाकर्षक है, सबको आकर्षण करने वाले हैं, सबको चित्त, सर्वचित्त आकर्षक, सबको चित्त को हरण करने वाले हैं, है ना। सर्वानंद, सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं, है ना। किंतु श्याम सुंदर जो रूप है वो तो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। वो देखो कृष्ण चले जा रहे हैं और राधा रानी से मिलने के लिए, तो लीला सुख जी, बिल्वमंगल ठाकुर आपने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथों में वर्णन करते हैं श्याम सुंदर की मंथर गति, है ना। लीला सुख जी की
अद्भुत ग्रंथ है एक कृष्ण कर्णामृत। तो कैसे है श्याम सुंदर, किस प्रकार देखने लग रहे हैं, क्या रूप है उनके। तो कुंचित केशों में अनेकों बाल है ना, तो बालों को छोड़ के रखेंगे तो कभी तो गालों में आके पड़ता है, कभी आंखों में पड़ती है। तो बालों की जुड़ा बनाए, खुद बनाए होंगे या भक्त जनों ने बना के दिए, यानी तो गोप सखा लोगों ने बना के दी, या गोपी जनों ने बना के जुड़ा बांध दिए हैं। तो सामने की बालों को जुड़ा बनाए है ना, और पीछे की बालों को छोड़ दिए। तो कानों के ऊपर पड़ी, लड़ी पड़ी कानों के ऊपर, गाल के ऊपर पड़ी। तो आधा आधा जुड़ा में कृष्ण और सुंदर लगते है ना। तो उसी जुड़ा में मालती की फूलों की माला गुथा हुआ, छोटी सी मालती के फूलों की माला गुथे, तो जुड़ा के चारों तरफ लगाए। कभी कभी कृष्ण खुद ही लगा लेते हैं, नहीं तो कृष्ण सखाजन लगाते हैं, नहीं तो गोपीजन लगाते होंगे, है ना, कोई तो लगाए होंगे। और क्या है, उस जुड़ा में मोर पंख लगाए हैं। तो लीलासुत जी गाते हैं, कृष्ण का नामृत ग्रंथ है, मद शिखंडी शिखंड विभूषणम, मद शिखंडी शिखंड विभूषणम, मद शिखंडी शिखंड विभूषणम, मद शिखंड शिखंड विभूषणम, मदन मंतर मुग्ध मुकाम्बुज, मदन मंतर मुग्ध मुकाम्बुज, मद शिखंड मद शिखंडी शिखंड विभूषण, विभूषित है। श्याम सुंदर की जुड़ा में मोर पंख है, और मोर पंख तो मदमस्त हैं, और उनके जुड़ा में तो अद्भुत शोभा बिखरती है। और मदन मंथर मुग्ध मुखाम्बुज, और श्रीमुख की सुंदरता कमल के फूलों की तरह है। कोई एक बार देखे, किसी की आंखें लग जाए वहां, तो वो तो चल नहीं पाएंगे, वो स्तंभित हो जाए। वो देखो मदन को देखो, कामदेव की गति भी रुक गई, वो तो मूर्छित हो गई है ना, देख के गिर पड़ता है कामदेव। कामदेव ही देख के गिर जाए तो बाकी लोगों की क्या हालत होगी, है ना। मदन मंथर मुग्ध मुखाम्बुज, लीलासुख जी की शब्द की विन्यास देखिए। कहते हैं कामदेव की मनो में तो इच्छा है कृष्ण की सुंदरता एक बार देख लूं, है ना, कि किसने इच्छा ना किया होगी, इस संसार की हो या और ब्रह्मांड की कोई लोगों की हो या किसी आध्यात्मिक जगत की, सबों की तो अभिलाषा तो रहती है, हे कृष्ण सुंदर मुखों की एक झलक तो देख ले। तो कामदेव ने भी इच्छा किए होंगे, वो बेचारा निकला होगा। कामदेव बहुत सुंदर है देखने में, है ना, सबसे सुंदर ऐसे कहा जाता है देखने में। तो वो भी जब उनकी भी निगाह जब पड़ी कृष्ण के श्रीमुख के ऊपर, मदन मंथर मुग्ध मुखाम्बुज, वो भी मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े। और आगे की लाइन, ब्रजबधू नयनांजन रंजिता विजयता मम वाग्मय जीवितम, मद शिखंडी शिखंड विभूषणम, मदन मंतर मुग्ध मुकाम्बुज,
ब्रजबधू नयनांजन रंजितम। गोपीजनों ने, श्री गोपीजनों ने अपने आंखों में काजल धारण किया है, तो श्री कृष्ण को दर्शन करके आपने को कैसे रोके, है ना। सीधी सीधी पहुंचे, आलिंगन किए होंगे, गालों में चूमे होंगे। तो लीलासुख जी कहते हैं गोपी जनों की नयनों की काजलों से रंजित श्याम सुंदर की श्रीमुख की सुंदरता की वर्धन और हुई होगी, और हुई होगी, और हुई होगी ना। सुंदर व्यक्तियों की सुंदरता की ज्ञापन, है ना। तो कोई सुंदरताओं की आस्वादन करे तब ना उनकी सुंदरताओं की महिमा प्रकाशित होती होगी। तो ब्रजवधू नयन अंजन रंजिता, ब्रजवधू की आंखों की काजलों से रंजित श्रीमुख, है ना। और लीलासुख जी कहते हैं मेरी वाणियों की भी जीवन स्वरूप है। ये जो मैं वर्णन कर रहा हूं ये मेरी वर्णना की प्राण है, जीवन, जीवन ही तो है ये श्याम सुंदर, ये कृष्ण, है ना। मेरी वाणियों की जीवन स्वरूप है। लीलासुख जी कहते हैं कृष्ण की कथा, कृष्ण लीला और जो वाच्य है, कहते हैं बड़े तो सुंदर लाइन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें श्री कृष्ण कथा जो वाच्य है, जो हम बोलते हैं, श्री कृष्ण कथाओं की वर्णन होती है ना, कृष्ण कथा। महाप्रभु कहते कृष्ण कथा बोलो, कृष्ण कथा बोलो, कुछ तो सुनाओ मेरे को, कुछ तो सुनाओ। रघुपति उपाध्याय से पूछे ना, आकुति विनती किए। तो श्री कृष्ण कथा वाक्य और कथनीय श्री कृष्ण वाच्य। श्री कृष्ण कथा श्री कृष्ण की लीला और श्री कृष्ण को जो कथनीय श्री कृष्ण जो वाच्य, दोनों अभिन्न वस्तु है। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद। कृष्ण के नाम हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण नाम है ना, हम उच्चारण करते हैं। और कृष्ण गुण, कृष्ण के अनेकों गुण है ना। उनके भक्त वत्सलता है, अद्भुत अद्भुत गुणावली है। वो कृपालु है, वो भाई बड़ी चतुर है, बड़े विदग्ध है, वो रसज्ञ है, मधुर भाषी है ना। तो अनेकों गुणावली है। तो कृष्ण गुण और कृष्ण लीला वृंद और अनेकों लीलाएं हैं अपने प्रिय जनों के साथ। कृष्णेरो स्वरूप सम, ये कृष्ण के स्वरूप है, कृष्ण के विग्रह के, श्याम सुंदर के जो स्वरूप है ना, इनके जैसा ही चिदानंद चिदानंद चिदानंदमय, है ना। ये सभी आनंदमय है, सब आनंदमय है। तो लीलासुख जी कहते हैं मैं जो बोल पा रहा हूँ, जो मैं वर्णन कर पाया हूँ, मेरा वाणियों की भी तो जीवन कृष्ण ही है ना। मेरी कृष्ण की जय जयकार, श्याम सुंदर की जय जयकार। क्या सुंदर है कृष्णा, क्या अद्भुत लगते हैं, क्या अद्भुत लगते हो। गोविंद दास जी की बड़ी सुंदर पदावली है, उसको वर्णन करते हैं। श्यामम एव परमम रूपम, श्याम सुंदर के रूप सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर रूप है। चिकन काला गलाई माला, बाजननु पुरपाय, बाजननु पुरपाय। चिकन काला गलाई माला, बाजननु पुरपाय। बड़ी चिकनापना है श्याम सुंदर की रूप, देखो 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 देखो, बड़ी चिकनापना है, श्यामल रूप है। गले में मालाएं धारण की हैं, बलमालाएं होती है, वैचंदी मालाएं होती हैं, रत्न की मालाएं होती हैं, तरह तरह फूलों की मालाएं होती है। कभी तो एक रंग की
फूलों की माला है, कभी तो अनेकों रंग फूलों की माला धारण करते हैं, है ना। गलाई माला, गले में माला धारण की, किसने बनाए इतनी माला? खुद पहनते हैं, उनके भक्त जनों ने बनाए। वो तो मिनट मिनट घंटे में कितनी माला धारण करते हैं। अनेकों लोग प्रेम करते हैं ना श्याम सुंदर से, सब लोग करते हैं, पूरे संसार के लोग करते हैं, पूरे धरती के लोग किए होंगे, ऊपर के लोगों की सब जन लालायित रहते हैं। जो देखते हैं कृष्ण को वो ही प्रेम करता है। हम सब अभागा जन तो हमसे ही प्रेम ना होते, कृष्ण से तो सब प्रेम करते। इसलिए अनगिनत भक्त जनों ने माला पहनाते हैं, उनको हाथों में गूंथ के रखते हैं। श्याम सुंदर, कभी तो जीवन में अभिलाषा पूरी होगी आपको माला पहनाने की, है ना। चिकन काला गलाई माला, बाजन नूपुर पाए, चरों ने नूपुर बांधे हैं, तो जब चलते हैं तो उसकी आवाज सुनाई देती है। बाजन नूपुर पाए, बाजन नूपुर पाए, चूड़ार फूले भ्रमर बुले, तीरछ नयनी छाय। चूड़ार फूले भ्रमर बुले, चूड़ार फूले तो कुंचित केसों की चूड़ा बनाए ना, तो उसमें मालती फूलों की माला गुथा हुआ, तो उस फूलों से आकर्षित होके भ्रमर बोले, है ना। भ्रमर सब फूलों की खुशबू से आकर्षित होके वो चारों तरफ, उनकी चूड़े के चारों तरफ घूमता रहता है, भौं भौं करता रहता है। भ्रमर बोले तीरछ नयने छाए, और श्याम सुंदर चलते चलते तिरछा नयनों से दिखता है चारों तरफ, कभी बाएं देखे तो कभी दाएं देखे, आगे तो दिखते ही नहीं कभी, और कभी पीछे दिखते होंगे, है ना। श्याम सुंदर की आंखें लंबी लंबी है ना, एकदम आपने नाक से यहाँ से शुरू करके एकदम कान तक पहुंचता है ना, मानो कि एकदम तीर के तरह, एकदम, है ना, एकदम लंबी। तो थोड़ा सा तिरछा करेंगे ना तो पूरे पीछे वाली पोर्शन को दिख पाते हैं। बाएं दिख लेंगे, थोड़ी सी तिरछा करते पीछे कौन खड़े हैं देख सकते। इसको मोड़नी कहते हैं, है ना, कृष्ण की मोड़नी, है ना। भगवान कृष्ण को सामने से, श्याम सुंदर को सामने से देख के जितने आनंद होते होंगे, उनकी मोड़नियों में अद्भुत भंगिमाएं है। किसी को घूम के एक बार देख लेना, वो तो गिर जाए, बिल्कुल गिर पड़े, है ना। और श्याम सुंदर अपने प्रिय जनों के बीच में से निकल के जा रहे हैं, तो उनको दर्शन करने के लिए सब लोग खड़े हैं, तो भाई उनके निजी जन सब खड़े हैं, उनके प्रेम में आकर दर्शन करने के अभिलाषा से, तो किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे, किसी को देखे भी ना नहीं जाए। मानो कि चलते चलते, एक तो श्याम सुंदर की अपना सुंदरता इतनी सुंदर है, खुद को ही देखते देखते श्याम सुंदर सोचते मैं अपने चरण देखूं, अपने घुटने देखो, अपने पीताम्बर देखो, अपना चाल देखो, अपना ढाल देखो, क्या देखो। सुंदर व्यक्ति अपनी सुंदरता, अपनी सुंदरताओं से भी बड़े मस्त रहता है। जो लोग सुंदर है ना, जो कभी कभी देखे है ना इस भौतिक संसार में, कभी लोग बाल ठीक करता है, कभी गाल ठीक करते, कभी अपने हाथ को देखता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता, होते है ना। तो भाई श्याम सुंदर है, ये तो सबसे सुंदर है, तो उनमें अपनी सुंदरताओं को भी तो दर्शन करेंगे। तो कभी तो भगवान कृष्ण चलते चलते अपनी सुंदरताओं को भी आस्वादन करते हुए होंगे, तो थोड़ी जल्दी चले जा रहे, तो उनको ध्यान आता, वो पीछे तो लोग छूट गए, सब मेरे को देखने के लिए खड़े हैं, तो फिर तिरछा नयन। इसलिए गोविंद दास लिखते हैं तिरछ नयन चाहे, है ना, तिरछा करके पीछे देखते हैं, पीछे घूम के देखते हैं। कालिंदिर कुले किया जिपे खलो, छलिया नागर का
छलिया नागर का चांद झलमली मयूरेर पाखा चुड़ाई उड़ीछे चुड़ाई उड़ीछे भाई कालिंदीर कूले किया जापे खुलो छलिया नागर का छलिया नागर का घर मुजाइते नारिलो सो आकुल करिल प्राण आकुल करिल प्राण चांद झलमली मयूरेर पाखा चुड़ाई उड़ीछे भाई चुड़ाई उड़ीछे भाई ईशत हासी मधुर बासी मधुर मधुर गाय मधुर मधुर गाय रसेर भरे अंगना धरे केली कदम्बे हेला केली कदम्बे हेला कुलवती सती जुवती जानर परानो लइया खेला परानो लइया खेला छबने चंचल मुकर कुंडल पिंधन पियल बा पिंधन पियल बा रातायुत पल चरण जो कला नीछनी गोविंद दास नीछनी गोविंद दास कालिंदी कुले किया जुद पे खेलो जमुना जी के तट पे श्याम सुंदर को देखा तो देख के लीलासुख जी गोपी भाव में है तो कहते मैंने क्या देखा मैंने क्या देखा क्या देखा मैंने क्या देखा किया जब खुलो छलिया नागर का ये तो श्याम सुंदर छलिया है ना ये नागर की क्या लीला है और क्या चाल देखो इसको चाल देखो 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 उसकी भंगिमा देखो भंगिमाई देखो घर मुजाई ते नारी लुसोई आकुलो करिल प्राण और मैं घर कैसे जाऊं और घर नहीं जा सकता हूँ मेरा हृदय तो स्तंभित हो गई कि सखी मैं कैसे वापस जाऊं मैं तो जाऊंगा ही नहीं घर तो जा ही नहीं सकता हूँ है ना आकुलो करिल प्राण चांद झलमली मयूरेर पाखा चुड़ायो उड़ी छे बाय वो देखो 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 श्याम सुंदर की चूड़ा देखो और उसपे मयूर पंख लगाए है ना और मयूर पंख जब हवा बहती है तो कभी बाएं तो कभी दाएं ऐसे तो झलमली है ना मयूर पंख के ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तब तरह तरह के उनकी शोभा होती है ना चमकदार होती है कभी तो चमकाली दिखाई पड़ती है कभी थोड़ा सा फीका पड़ जाती है फिर चमकाली है होती ना मयूर पंख को अपने ध्यान से देखो
तो आप देखते रहोगे ना तो आपको तरह तरह के रंग दिखती है। तो गोपीजन कहते देखो देखो श्याम सुंदर की चूड़ा में जो मोर पंख है ना, उसकी क्या शोभा देखो, और क्या शोभा है। मयूरेरो पंख चूड़ाए उड़ी छे बाएं, है ना, चूड़ा में है ना तो बाएं की तरफ हिलता है, कभी तो दाएं की तरफ हिलता है। तो ऐसी तो कुंचित केशों की चूड़ाई अद्भुत सुंदर है ना। भगवान ने कभी बालू की चूड़ा बनाई तो उसी में नजर जाए तो नजर तो वहीं पड़ जाए, वहीं गड़ जाए, वहां से उठा नहीं पाएंगे। वहां से उठाओगे ना देखोगे और कुछ। तभी भी गोपी जनों की दर्शन है तो देख ही रहे हैं। कहता घर नहीं जाना, घर जाना ही नहीं आज, अब तो हो गई, सब हो गई। अब न पाँव चलेगी और न घर जाएंगे, घर नहीं जाएंगे हे सखी। अब तो हृदय तो यही स्तंभित हो गई, रुक गई, है ना। वो देखो श्याम सुंदर की चूड़ा की शोभा देखो, है ना। आकुल करिलो प्राण ईशत हासी मधुर वासी मधुर मधुर गाय। उनकी मुस्कान देखो होठों की, और बांसुरी की ध्वनि देखो, सुनो, है ना। मधुर मधुर गाय, है ना। जब मन करता तभी बजाते हैं, है ना। बांसुरी एकदम सारे दिन नहीं बजाते रहेंगे, ऐसा नहीं है जी बांसुरी बजा रहे, नहीं। थोड़ी सी चलेंगे, है ना, चलते चलते आपने को देखेंगे, देखते देखते सामने देखेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, कभी कभी मन में आ गया तो पीछे देखेंगे, इस सब, है ना। तेरे शब्द है तेरछ नयन चाहे, तिरछा नयन करके पीछे देखेंगे, मोड़नी है श्याम सुंदर की, है ना। तो और होठों में मुस्कान है, इतने आनंदित है और इतने सुंदर है। तो जो सुंदर व्यक्ति है, जिसके मन में कोई चिंता नहीं है, तो क्या करेगा, तो हंसेंगे ना, है ना। होठों पे मुस्कान होगी, है ना, मानो कि आपने से आपने को सुना रहे, आपने को खुद ही बातें कर रहे हैं। कभी कभी होते हैं ना, जब मदमस्त होते, बड़ी उल्लास है आपके जीवन में, तब आप चलते तो नाचते हुए चलते हैं, है ना। गोलोक के सब लोग ऐसे ही चलते हैं, वो चलते नहीं है, वो नाचते हुए चलते हैं, है ना। और बोलते नहीं है, गाते हुए बोलते हैं। तो आनंद के साथ चल रहे हैं, तो कुछ बोल भी रहे हैं, कुछ ईसत हासी, है ना, ईसत हासी, ईसत हासी, ईसत हासी, मधुर बासी मधुर मधुर गाय। कभी कभी तान छेड़ते हैं उस बांसुरियों में, थोड़े थोड़े छोटे छोटे तान है, छेड़ेंगे, फिर इधर उधर देखेंगे, फिर थोड़ी सी चलेंगे, फिर थोड़ी सी चलेंगे। मानो कि आप पूछोगे श्याम सुंदर किसको सुना रहे हो, है ना। आपके प्रश्न के उत्तर थोड़ी देना, वो तो आपने में मदमस्त है। इसीलिए गोविंददास जी लिखते हैं आगे, रसेर भरे अंगना धरे केली कदम बेहला। ये रसाल है कृष्ण, रसों में उनके सब कुछ रसों में भर गया। क्या चरण देखो, उनकी उंगलियां देखो, घुटने देखो, कमर को देख लो, हाथ को देखो, कंधो देखो, श्रीमुख रस में भरा हो, मतलब रस टपकने वाला है। क्या रसाल है कृष्ण। हमारे पदकर्ताओं की भाषा देखिए, भाषा के विन्यास देखिए। गोविंददास जी कहते हैं रसेर भरे, इतना रस है, इतने रसमय है कि श्याम सुंदर उसकी भार है, भार की वजह से चल नहीं पा रहे, रस ही रस चारों तरफ रस है। क्या टपक पड़ने वाले रस है। क्या रसेर भारे अंग ना धरे, किसको ठीक रख पाए, हाथ को ठीक रख पा रहे कि घुटने को ठीक पा रहे, चल भी पा रहे श्याम सुंदर, चलने में भी भार लगता होगा ना, है ना।
तो अंग ना धरे, अंग ना धरे शब्द का अर्थ है, आप हम सब लोगों के लिए सचमुच ये इस लाइनों के अर्थ कर पाना बहुत ही मुश्किल होती है। श्याम सुंदर इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है। कभी कभी अपने हाथों को भी देखते हैं ना कृष्णा, तो सोचते इतना सुंदर है मेरा नाखून, इतनी सुंदर है। रूप गोस्वामी पाद की एक ग्रंथ है ना, जो द्वारका की राजसभाओं में चलते चलते द्वारकाधीश से कि कभी कभी फर्श में रत्नों की फर्श है ना द्वारका में, तो आपने छवि पड़ी, प्रतिबिंबित हो उठी, तो सोच रही मैं इतना सुंदर हूँ देखने में, तो आचंबित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, तो इतना सुंदर हूँ। हाथ को घुमा फिरा के देख रहे थे, ये देखो क्या सुंदर है, क्या सुंदरता है। मुखड़े को देखते, गाल को देखे, आंखें को देखते, कानों को देखते, अपनी भुजाओं देखते, क्या देखे क्या छोड़े, है ना? किस चीजों को देखेंगे और किस चीजों को छोड़ेंगे, कुछ समझ नहीं पा रहे, है ना? तो कहता मैं इतना सुंदर हूँ क्या, ऐसा सुंदर हूँ। कृष्ण खुद भी आश्चर्यचकित होते, खुद भी आश्चर्यचकित। इसलिए यहाँ पर रसेर भरे अंग ना धरे केली कदम बेहेला, तो ठीक से चल नहीं पा रहे, है ना, संचालन हो नहीं रहा, क्यों? थकान नहीं है, थकान नहीं है, माने इतने सुंदर है श्याम सुंदर, तो क्या देखे क्या छोड़े, तो अब चलना नहीं है, चलो अब, है ना, थोड़ी सी आराम करते हैं ना, है ना। जो जिनके पास सब कुछ है वो बड़ी चंचल थोड़ी होंगे, ये लाना वो लाओ, वो करो नहीं, थोड़ी सी आलसी बना है ना। तो कदम वृक्ष की थोड़ा सा टेढ़े खड़े हो गए, कदम केली कदम बेहेला, केली कदम बेहेला, कदम वृक्ष में, और सीधी तो खड़ा नहीं होता, मैंने मदमस्त है श्याम सुंदर, आपने अंग की रस मैंने गिरने वाले, टपकने वाले हैं, तो भाई मदमस्त है। सुंदर व्यक्तियों की सुंदरताओं के आस्वादन खुद भी तो कर रहे होंगे, तो पदकर्ता तो कर ही रहे, श्री गोपीजन दर्शन कर रहे, प्रेमी भक्तजन जो करते हैं, आप आपने देखो जी, श्याम सुंदर को देख लो, देख के आप ही अपने प्रेम से प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन शांत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। देख लो जी, देख लो, अपने हृदय से उजागर करके श्याम सुंदर को देख लो। वो देखो कदम के वृक्ष के तेरछा खड़े हैं, सीधे सीधे तो खड़े, 3 जगह में टेढ़ा है ना, सीधी नहीं खड़े हो सकते श्याम सुंदर। चंचलता है ना, अस्थिरता भी है और एक सुंदरता भी है, और अद्भुत भावना भी है, अद्भुत भावनाओं भी है, तो कहते हैं कुलवती सती जुवती जनार परान लइया खेला, श्रवणे चंचल मुकुर कुंडल पिंधन पियल बास। चंचल है श्याम सुंदर, बहुत ही चंचल है, बहुत ही अस्थिर है, क्या करूं, किधर जाऊं, किस तरफ देखूं। एक तो चंचलता है, और मुकुर कुंडल, कानों में कुंडल पहने हैं तो मछलियों के आकार की है ना, और पिंधल पियल बास, पर क्या पहने हैं, पहने तो उन्होंने पीताम्बर, है ना, पीताम्बर, है ना, पिंधन पियल बास, राता उत्पल चरण जुगल। गोविंद दास जी की लालसा देखिए, अभिलाषा उत्पन्न हो गई, वो रांगा चरण दोनों, वो देखो राता उत्पल चरण जुगल नीचन गोविंद दास।
वो दोनों मिल जाए चरण तो उसी से मेरी काम चल जाए। गोविंददास जी कहते हैं उसी में मर जाए, है ना, उसी में ही तो अपने जीवन सौंपते। नीचनी गोविंद दास, नीचनी गोविंद श्यामम एव श्यामम श्यामम एव परमम रूपम, श्यामम एव परमम रूपम, सबसे सुंदर रूप है, सबसे सुंदर रूप है। ठीक है, कहे उपाध्याय, उपाध्याय नहीं कहे। तो ये यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सबको, दंडवत प्रणाम, हरि बोल, हरि बोल।